अगर आप सोच रहे हो कि द बॉयज सीजन 5 एक नॉर्मल सुपर हीरो फाइनल सीजन होगा जहां लास्ट एपिसोड में सारे विलन्स मर जाएंगे और हीरोज जीत जाएंगे, तो भाई आप गलत हो। क्योंकि आप और मैं दोनों जानते हैं कि ये सीरीज कभी भी स्ट्रेट फॉरवर्ड नहीं रही है। ये बात हम सब ने देखी है कि द बॉयज हमें एक गंदा सच दिखाता है पावर, आइडियोलॉजी और कॉन्सिक्वेंसेस के बीच का। और सीजन 5 सबसे खतरनाक होने वाला है क्योंकि ये फाइनल सीजन है। अब हम सब जानते हैं कि द बॉयज के यूनिवर्स में कभी भी कुछ भी नॉर्मल नहीं हुआ है, क्योंकि यहाँ सब कुछ क्रेजी होता है। क्योंकि इस यूनिवर्स में क्रेजी का मतलब ही होता है नॉर्मल। और इसी क्रेजीनेस के बीच में मैं आपके लिए लेकर आया हूँ द बॉयज के सीजन 5 से जुड़े 5 क्रेजी थ्योरीज, जिन्हें सुनकर आपको मजा आ जाएगा। तो शुरुआत करते हैं पहली थ्योरी से, जिसके हिसाब से हमें होमलैंडर और रायन के बीच एक जबरदस्त ब्रूटल फाइट देखने को मिलेगी। ये फाइट तब तक सेंस नहीं बनाता जब तक आप रायन को सिर्फ सुपर पावर वाला बच्चा समझते हो, पर जिस पल आपका ध्यान रायन की ओरिजिन और उसकी अपब्रिंगिंग पर जाएगा, तब आपको एक परफेक्ट काउंटर दिखता है होमलैंडर का। रायन एक सिंबल है, वो प्रूफ है कि होमलैंडर का गॉड कॉम्प्लेक्स झूठ पर खड़ा है। होमलैंडर का जन्म लैब में हुआ था, जिसमें ट्रॉमा डालकर उसे साइकोलॉजिकली वीक बनाया गया, इसीलिए वो वैलिडेशन का इतना भूखा है। वहीं बात करें रायन की, तो वो नेचुरल बॉन्ड है, जिसको बचपन से तो प्यार मिला, पर उसके टीनेज ईयर्स में उसने काफी कुछ देखा है, जिस वजह से उसमें बदलाव आए। इसीलिए जिन्होंने उसे प्यार किया, जिनके पास उसकी माँ ने उसे छोड़ा, उनसे ही मुंह फेर कर रायन होमलैंडर के पास चला गया। लेकिन हमने देखा कि होमलैंडर जो कर रहा था वो ग्रूमिंग है, पेरेंटिंग नहीं। आइसोलेशन और वर्ल्ड अगेंस्ट अस वाले नैरेटिव रायन को होमलैंडर जैसा बना रहे थे, जो कि ट्रेलर देखकर लग भी रहा है। और ऑनेस्टली ये थोड़ा लॉजिकल भी है, क्योंकि उसकी माँ मर चुकी है, बुचर इमोशनली एब्सेंट रहा है, और ग्रेस को मारकर रायन ने पहला स्टेप ले भी लिया। लेकिन ये पूरा इल्यूजन तब टूटेगा जब बुचर रायन को सच बताएगा, या रायन को सच पता चलेगा कि होमलैंडर ने उसकी माँ के साथ क्या किया था। स्टॉर्मफ्रंट ने भले ही आकर उसकी माँ को मारने की कोशिश की थी, पर उन सबके पीछे होमलैंडर था, और यहीं पर ये लड़ाई रायन के लिए पर्सनल हो जाएगी। अब सीजन 5 के ट्रेलर के कुछ शॉट्स में रायन से मिनी होमलैंडर वाइब आ रही है, और होमलैंडर के चेस्ट में लेजर का ये निशान इस चीज को क्लियरली हिंट कर रहा है कि हमें रायन वर्सेस होमलैंडर देखने को मिलेगा। वैसे भी हमने देखा था कि होमलैंडर के लेजर्स स्टॉर्मफ्रंट को चोट भी नहीं पहुंचाते, पर रायन के लेजर्स ने स्टॉर्मफ्रंट को अधमरा छोड़ दिया था। तो ऐसे में हम मान सकते हैं कि रायन के पास इतनी पावर्स है कि वो होमलैंडर को चोट पहुंचा सके। पर कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि रायन सिर्फ होमलैंडर को चोट पहुंचा सकता है, पर मार नहीं सकता। मे बी वो इतना चोट पहुंचा दे कि बुचर या बॉयज के लिए आसानी हो होमलैंडर को मारने में, क्योंकि फाइनल ब्लो तो भाई अपना बुचर ही देगा। ये चीज कॉमिक्स में भी हुई थी, लेकिन कहीं ना कहीं हम फैंस होमलैंडर और बुचर के वो स्टेडियम वाले सीन से जानते हैं कि भाई होमलैंडर को कोई मारेगा तो वो बुचर ही है। और यहीं पर मैं अपनी दूसरी थ्योरी बताना चाहूंगा, जो कि सुनने में थोड़ी क्रेजी लग रही है, पर ये सच हो सकती है। तो भाइयों, इस थ्योरी के हिसाब से होमलैंडर की डेथ पहले या दूसरे एपिसोड में हो सकती है। ज्यादा से ज्यादा वो मिड सीजन तक बच सकता है, पर उससे ऊपर वो जिंदा नहीं रहेगा। ये थ्योरी बहुत क्रेजी लग सकती है, पर असल में ये नैरेटिव नेसेसिटी है। सीरीज का नाम द बॉयज है, द बॉयज के ग्रुप के नाम पर, ना कि होमलैंडर या वॉट के नाम पर। पिछले सीजन में स्टोरी थोड़ी ड्रिफ्ट होती हुई दिखी है, जहां होमलैंडर एंकर बन चुका था, जबकि वो कैटलिस्ट है। सीरीज के शो रनर एरिक क्रिप्की के इंटरव्यू जो उन्होंने द हॉलीवुड रिपोर्टर को दिया था, उससे ये बात तो समझ आती है कि ये सीरीज अपोकलिप्टिक एंडिंग की तरफ जा रही है, ना कि सिंगल विलन फाइट की ओर। तो अगर होमलैंडर लास्ट एपिसोड तक जिंदा रहा, तो शो अपनी आइडियोलॉजी को कॉन्ट्रडिक्ट कर देगा। होमलैंडर के जाने के बाद उसके फैंस क्या करेंगे, या सूप्स जिनको मिलिट्री पावर मिली है वो क्या करेंगे, उसको दिखाने के लिए टाइम चाहिए। होमलैंडर का जल्दी मरना एक मैसेज होगा कि फैशिस्ट आइकॉन्स को मारा जा सकता है, पर उनकी आइडियोलॉजी सिस्टम में रहती है। वॉट बिजनेस करने आया था और होमलैंडर उसका प्रोडक्ट था, जो कि बाद में खुद हेड बनकर पॉलिटिक्स करने चल दिया, जिसकी वजह से अब सिस्टम में भी होमलैंडर का आइडिया जा चुका है, और यहीं से शो वापस अपने कोर पर आएगा। द बॉयज का काम सिर्फ फॉल्स गॉड्स को मारना नहीं, बल्कि सिस्टम्स को एक्सपोज करना है। इसलिए होमलैंडर का जल्दी मरना जरूरी है, जिसकी वजह से स्टोरी और इंटरेस्टिंग बन जाएगी। और एरिक क्रिप्की का ये कहना कि एंडिंग सरप्राइजिंग होगी पर साथ में इमोशनली सेटिस्फाइंग भी होगी, डायरेक्टली इस डायरेक्शन को सपोर्ट करता है। बात करें तीसरी थ्योरी की, तो हमें MM वर्सेस सोल्जर बॉय फाइट पक्का देखने को मिलेगी। ये कॉन्फ्लिक्ट बहुत टाइम से शांति में पनप रहा है, और इसको आते हुए हम मीलों दूर से देख सकते हैं।
सोल्जर बॉय सिर्फ स्ट्रॉन्ग सूप नहीं है, वो भी एक आइडिया है ओल्ड अमेरिका का, जिसमें अनटचेबल हीरोज और नो अकाउंटेबिलिटी फॉर कोलैटरल डैमेज साफ दिखता है। एमएम के लिए सोल्जर बॉय विलन नहीं है, बल्कि वो एक ट्रॉमा है, वो भी जनरेशनल ट्रॉमा, जहां उसे क्लियरली पता है कि उसकी फैमिली की डेथ एक एक्सीडेंट नहीं थी, वो उस पुराने अमेरिका के भेदभाव का रिजल्ट था। सीजन 5 में जब एमएम और सोल्जर बॉय फेस ऑफ करेंगे तो ये फाइट पंचेस की नहीं होगी, क्योंकि हम जानते हैं कि सोल्जर बॉय इतना पावरफुल है कि वो होमलैंडर तक को टक्कर दे दे, तो एमएम क्या ही कर लेगा। पर एक चीज जो साफ है वो ये है कि एमएम सोल्जर बॉय से उस रात का बदला लेगा जिस रात सोल्जर बॉय ने उससे उसकी फैमिली छीनी और उसे देकर चला गया पीटीएसडी। सूप्स को मारने का वायरस ऑलरेडी शो में इंट्रोड्यूस हुआ है, जिसका यूज करके सोल्जर बॉय को ह्यूमन बनाकर उसकी बुरी तरह पिटाई की जा सकती है, या फिर उसको ट्रिक करके भी खत्म किया जा सकता है। हालांकि ये थ्योरी बहुत पहले होमलैंडर के लिए भी लाई गई थी कि होमलैंडर को फाइनल सीजन के अंत में मारेंगे नहीं, बल्कि उसे इंसान बना के छोड़ देंगे ताकि उसे वो सारे दर्द फील कराए जा सके। वापस आए एमएम वर्सेस सोल्जर बॉय पर, तो एमएम के लिए सबसे जरूरी होगा सोल्जर बॉय की लेगेसी को खत्म करना, उसको एक्सपोज करना, साथ ही अकाउंटेबिलिटी क्वेश्चन करना। द बॉयज का स्टाइल भी यही रहा है, फिजिकल डोमिनेशन से ज्यादा नैरेटिव डोमिनेशन। और जैसे कि सीरीज के शो रनर एरिक ट्रिप्की ने द हॉलीवुड रिपोर्टर में कहा कि फाइनल सीजन में कंसिक्वेंसेस मैटर करते हैं, तो ऐसे में सोल्जर बॉय की डेथ हो ना हो पर उसे उसके किए की सजा मिलकर रहेगी। अब आते हैं चौथी क्रेजी थ्योरी पर, जिसके हिसाब से बुचर को कोई और नहीं बल्कि ह्यूई मारेगा। ये सबसे अनएक्सपेक्टेड थ्योरीज में से एक है, पर हम सब जानते हैं कि द बॉयज में कभी भी कुछ भी एक्सपेक्टेड नहीं हुआ है। इस सीरीज में हमेशा से कुछ ऐसा हुआ है जो फैंस को सरप्राइज करता आया है। बुचर की आइडियोलॉजी सिंपल है, जिसके हिसाब से सारे सूप्स को मरना चाहिए। ये पैरेलल करता है होमलैंडर को, जिसके अनुसार सारे ह्यूमंस को मरना चाहिए, और वो सबको अपने से नीचे मानता है। ये एक्सट्रीमिज्म है जो कि दोनों के अंदर कूट कूट कर भरा है। ऊपर से सीजन 4 में बुचर के हेलुसिनेशंस ने ये चीज तो क्लियर कर दिया है कि वो क्या सोच रहा है। ह्यूई का आर्क पूरे शो में अपोजिट रहा है, जहां वो इकलौता ऐसा कैरेक्टर है जो साफ दिल का है। ह्यूई प्रूफ है कि इंसान बिना गॉड कॉम्प्लेक्स के भी स्ट्रांग हो सकते हैं। उसने ए ट्रेन को माफ किया और उसके एक्शंस हमेशा मजबूरी में हुए हैं, ना कि उसने कभी दिल से चाहा है कि वो किसी को चोट पहुंचाए। स्टारलाइट के प्यार ने उसे सिखाया है कि सारे सूप्स मॉन्स्टर्स नहीं होते, और ये सब कुछ पहले सीजन में ही स्टैब्लिश हो चुका है। सीजन 5 में बुचर का फाइनल प्लान लिमिट क्रॉस करेगा, जहां वो निकल जाएगा सारे के सारे सूप्स को मारने, जिसमें शायद वो अंत में किमिको और स्टारलाइट को भी ना छोड़े। उसके हिसाब से कोलैटरल डैमेज के अंदर आएंगे जो बेटर वर्ल्ड के लिए नेसेसरी है। स्टारलाइट ह्यूई के लिए वो नजरिया बनकर आई जो उसकी लाइफ में तब आई जब वो सारे सूप्स को बुरी कैटेगरी में डाल रहा था। स्टारलाइट लिटरली ह्यूई की लाइफ में एक इकलौती खुशी है जो अगर खो गई तो वो भी खत्म हो जाएगा। ये भले ही पर्सनल लग रहा हो, पर ह्यूई बेसिकली इंसानियत को दिखाएगा, जो कि कुछ बुरे लोगों की सजा सबको नहीं देना चाहता। इसलिए जब उसको बुचर का प्लान पता चलेगा तो वो उसको ना सिर्फ रोकेगा बल्कि वही उसको खत्म करेगा। बुचर वैसे भी कैंसर से मरने वाला था, तो उसका मरना तो तय है, पर होमलैंडर के साथ लड़ते लड़ते मरना वो मजा नहीं देगा जो मजा ह्यूई के खिलाफ जाने से आएगा। ये सॉर्ट ऑफ स्टूडेंट वर्सेस मेंटर, छोटे भाई वर्सेस बड़े भाई वाली लड़ाई को मिरर करता है, जहां स्टूडेंट मेंटर को सरपास करके उसकी जगह लेता है। और इस मोमेंट में द बॉयज की थीसिस क्रिस्टलाइज होगी कि मॉन्स्टर से लड़ने के लिए मॉन्स्टर बनने की जरूरत नहीं है, वरना आप जीत कर भी हार जाते हो। अब बात करें फिफ्थ थ्योरी की, तो मेरे ख्याल से फ्रेंची और किमिको की डेथ फिक्स हो चुकी है। इनका आर्क रिडेम्पशन का होगा, ना कि पनिशमेंट का। ये दोनों कैरेक्टर अपने पास्ट से भागना चाहते हैं, लेकिन इनका पास्ट हमेशा इनके सामने आकर खड़ा हो जाता है। अब यहाँ पर दो केस हो सकते हैं। पहला ये कि ये दोनों किसी को बचाते हुए मरे, क्योंकि इन दोनों ने साथ में इतने कांड किए हैं कि अगर इस सूप वॉर को सरवाइव कर भी गए तो भी कोई ना कोई गैंग इनके पीछे होगा कि वो बुचर को रोकते हुए मारे जाएं। फ्रेंची के बिना बुचर वायरस को और नहीं बना सकता, और जब फ्रेंची ये वायरस बनाएगा तब ये फ्रेंची की ही रिस्पॉन्सिबिलिटी बन जाएगी कि वो बुचर को रोके, क्योंकि फ्रेंची कभी नहीं चाहता कि बुचर अपने सूप्स के हेट के चक्कर में किमिको को भी खत्म कर दे। साथ ही साथ किमिको भी फ्रेंची को कभी कुछ नहीं होने देगी। तो इस थ्योरी के हिसाब से ये दोनों एक दूसरे को बचाते हुए मारे जाएंगे, और इनकी डेथ मोस्ट प्रोबेबली हम ऑडियंस के लिए फाइनल ब्लो होगी, जो कि शायद हमें बहुत लंबे टाइम तक शॉक कर दे।
और मोस्ट प्रोबेबली इन दोनों की डेथ के साथ ही द बॉयज की टीम परमानेंटली खत्म हो जाएगी, जिसके बाद द बॉयज नहीं रहेंगे, बल्कि यहाँ सिर्फ बचेगा एक आइडियोलॉजिकल बैटल। तो दोस्तों ये थे द बॉयज के सीजन 5 से जुड़े 5 क्रेजी थ्योरीज। ऑनेस्टली बताना कि ये क्रेजी थे कि नहीं तो मैं टाइटल चेंज कर रहा हूँ। अब आप मुझे बताओ कि आपके हिसाब से ये थ्योरी क्या आपको सच होती हुई दिख रही है या फिर नहीं, या अगर आपके पास कोई क्रेजी थ्योरी है तो वो भी हमारे साथ कमेंट्स में जरूर शेयर करें। वीडियो अच्छे लगे तो लाइक जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ साथ एक स्टेप आगे आकर अपने फेवरेट चैनल को सपोर्ट करें मेंबरशिप लेकर। थैंक यू गाइज, दिस इज अमन सिन्हा एंड यू आर सुपर सुपर। पीस।